क्या होगा अगर कोई कहे कि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं लिखा जाता, बल्कि कभी-कभी ये सीधे जमीन पर, चट्टानों और खम्भों में तराशा जाता है, जो हजारों सालों से हमारी नजरों के ठीक सामने छिपा हुआ है। ये पत्थर की कहानियां हैं, उन साम्राज्यों और राजाओं की जिन्हें हम लगभग भूल ही चुके थे। तो आज हम एक ऐतिहासिक जासूस की तरह इन पत्थर के संदेशों की पड़ताल करने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे भूले बिसरे राजाओं को फिर से खोजा गया और कैसे ये प्राचीन शिलालेख हमें एक खोई हुई दुनिया की सीधी झलक दिखाते हैं। जरा सोचिए, इतिहास के कुछ सबसे शक्तिशाली शासक जिन्होंने विशाल साम्राज्यों पर राज किया, वो समय के साथ लगभग पूरी तरह से भुला दिए गए। उनका नामो निशान तक जैसे मिट गया था। तो सवाल यह है कि इतिहासकारों ने इस पहेली को सुलझाया कैसे? गुमनामी में खोए इन महान शासकों को फिर से इतिहास के पन्नों में जिंदा कैसे किया गया? इसका जवाब एक बहुत ही, कह सकते हैं, अनोखी जगह पर छिपा था। जरा इस बिना सिर वाली मूर्ति को देखिए। सदियों तक ये एक पहेली बनी रही। ये कौन था? इसका जवाब एक छोटे से सुराग में मिला। मूर्ति के ठीक नीचे खुदा हुआ एक नाम, कनिष्क। सिर्फ एक शिलालेख और एक ताकतवर कुषाण सम्राट को इतिहास में उसका सही मुकाम वापस मिल गया। तो हमारे इस ऐतिहासिक रहस्य का जो हल है, वो इन्हीं शिलालेखों में छिपा है, जो पत्थर में कैद टाइम कैप्सूल की तरह हैं। ये सिर्फ लिखावट नहीं, बल्कि इतिहास के सबसे भरोसेमंद गवाहों में से एक हैं। तो ये शिलालेख असल में है क्या? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये पत्थर, धातु या किसी भी सख्त सतह पर उकेरा गया कोई भी लेख है। ये एक ही समय में एक डॉक्यूमेंट भी है और एक आर्टिफैक्ट भी, जो सीधे अतीत से हम तक पहुंचा है। अब देखिए, साहित्यिक ग्रंथ जैसे पुराण या महाकाव्य और शिलालेखों में एक बहुत बड़ा फर्क है। साहित्यिक ग्रंथ सदियों से हाथ से कॉपी किए जाते रहे, जिससे उनमें बदलाव आने और नई बातें जुड़ने का बहुत चांस रहता है। लेकिन शिलालेख वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में होते हैं। एक बार पत्थर पर कुछ लिख दिया गया तो वो हमेशा के लिए वैसा ही रहता है, बिना किसी छेड़छाड़ के और अपने समय का सीधा सबूत। चलिए, अब इतिहास की सबसे बड़ी जासूसी कहानियों में से एक पर आते हैं, सम्राट अशोक की फिर से खोज। ये एक ऐसी कहानी है जो दिखाती है कि कैसे कुछ शिलालेख हमारे पूरे इतिहास की समझ को ही बदल सकते हैं। यकीन करना मुश्किल लगता है ना, कि अशोक जैसा सम्राट जिसने लगभग पूरे उपमहाद्वीप पर शासन किया, उसे भुला दिया गया। सदियों तक उनका नाम सिर्फ कुछ बौद्ध ग्रंथों में एक धुंधले से जिक्र के तौर पर ही मौजूद था। अशोक के शासनकाल और 19वीं सदी के बीच लगभग 2000 साल का फासला था। 14वीं सदी में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली में एक खंभा मिला, लेकिन उनके दरबार में कोई भी उस पर लिखी रहस्यमयी लिपि को पढ़ नहीं सका। ये राज 1837 तक बना रहा, जब जेम्स प्रिंसेप नाम के एक अंग्रेज विद्वान ने आखिरकार इस गुत्थी को सुलझा लिया। प्रिंसेप के लिए पहली चुनौती ये थी कि इन शिलालेखों में अशोक का नाम था ही नहीं। इसके बजाय वे बार बार एक उपाधि का जिक्र करते थे, देवानाम पियदस्सी, यानी देवताओं का प्रिय। ये कौन था? रहस्यमयी राजा जिसके संदेश पूरे भारत में फैले हुए थे। और फिर वो एनशाइडिंग पलाया, मध्य प्रदेश के गुज्जर में एक शिलालेख मिला, और इस पत्थर पर पहली बार उपाधि देवानाम पियदस्सी के ठीक बगल में अशोक राज नाम भी खुदा हुआ था। बस पहेली सुलझ गई थी। वो रहस्यमयी राजा और कोई नहीं, बल्कि महान मौर्य सम्राट अशोक ही थे। जैसे ही ब्राह्मी लिपि को पढ़ा गया, इतिहास की एक पूरी तरह से नई तस्वीर सामने आ गई। जब इन सभी शिलालेखों की जगहों को नक्शे पर डाला गया, तब जाकर इतिहासकारों को अशोक के साम्राज्य की विशालता का एहसास हुआ। ये शब्दों का एक साम्राज्य था जो अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण भारत तक फैला था, और इसे पत्थर पर लिखे संदेशों की वजह से ही फिर से खोजा गया। लेकिन शिलालेख सिर्फ अशोक के लिए नहीं थे। वे असल में प्राचीन भारतीय समाज में बातचीत का एक बहुत जरूरी हिस्सा थे और कई अलग अलग मकसद पूरे करते थे। ये एक और जबरदस्त उदाहरण है। समुद्रगुप्त, जो एक और महान शासक थे, वो भी लगभग इतिहास में खो ही गए थे। उन्हें इलाहाबाद के एक खंबे पर मिले शिलालेख से फिर से खोजा गया। ये उनके दरबारी कवि की लिखी एक लंबी तारीफ थी। इस तरह के शिलालेख को प्रशस्ति कहते हैं। यह मूल रूप से एक राजा की तारीफ में लिखा गया एक पब्लिक अनाउंसमेंट था। इसमें उनकी जीत, उनके वंश और उनके महान कामों का जिक्र होता था, ताकि सब लोग देख सकें।
लेकिन शिलालेख सिर्फ राजाओं के लिए नहीं थे। आम लोग भी धार्मिक जगहों पर अपने दान का रिकॉर्ड लिखवाते थे। जमीन के दान के लिए तांबे की प्लेटों का इस्तेमाल लीगल डॉक्यूमेंट्स की तरह होता था। और वीरशिला युद्ध में शहीद हुए नायकों की याद में बनाए गए स्मारक थे। मतलब ये कि पूरा समाज ही इस तरीके से संवाद कर रहा था। तो ये पत्थर के संदेश आज हमारे लिए इतने जरूरी क्यों हैं? क्योंकि ये हमें सिर्फ राजाओं के नाम से कहीं ज्यादा बताते हैं। ये शिलालेख असल में टाइम कैप्सूल की तरह हैं। ये हमें सीधे अतीत में झांकने का मौका देते हैं, बिना सदियों के बदलावों और अलग-अलग व्याख्याओं के। ये हमें उस समय के समाज, संस्कृति और विश्वासों की एक कच्ची, अनफिल्टर्ड झलक दिखाते हैं। इन शिलालेखों से हमें बहुत कुछ पता चलता है। ये हमें साम्राज्यों की सीमाओं के बारे में बताते हैं। ये दिखाते हैं कि भाषाएं और लिपियां कैसे बदलीं, और उस दौर के धर्म, कानून और अर्थव्यवस्था की सीधी जानकारी देते हैं। ये इतिहास की पहेली के सबसे कीमती टुकड़े हैं। और ये हमें एक दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। आज हम अपना इतिहास डिजिटल तरीके से बना रहे हैं, सोशल मीडिया पोस्ट, ईमेल्स, क्लाउड पर सेव की गई फाइलें। पर ये कितने टिकाऊ हैं? क्या हजारों साल बाद भविष्य के इतिहासकारों को हमारे समय का कोई पत्थर का संदेश मिलेगा, या हमारी दुनिया का रिकॉर्ड बस डिजिटल धूल में कहीं खो जाएगा? ये सोचने वाली बात है।